नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिलों व 3 नए संभाग की घोषणा किए जाने के बाद राजस्थान में सियासी मौसम बदला हुआ है। नीमका थाना को जिला बनाने की घोषणा होने के बाद भट्टा स्टैंड सैनीपुरा थोई पर क्षेत्र के लोगों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। सभी क्षेत्रवासियों के चेहरों पर खुशी देखी गई। गहलोत ने नीमका थाने के जिला बनाने की घोषणा करने के बाद थोई क्षेत्र में लोगों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। भट्टा स्टैंड सैनीपुरा पर लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि नीमका थाना थोई से लगभग 33 किलोमीटर है, इसलिए अब नीमका थाना जिला बनने के बाद बहुत आसानी रहेगी, समय व पैसे दोनों की बचत होगी। कांग्रेस सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष अजीत कट व पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार थोई ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, देखे रिपोर्ट में। लोगों ने इस अवसर पर क्या कहा वो भी देखे रिपोर्ट में। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। राजस्थान का सीएम कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। राजस्थान का सीएम कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं गहलोत साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान की मांग थी, जैसा कि वो कहते भी हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला और ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं समझता हूं आने वाले 50 सालों तक और पिछले विगत 50 सालों तक ऐसा मतलब जिसको खड़ा फैसला कहते हैं, या एक तरह से कहें कि प्रशासनिक रूप से जो महत्वपूर्ण फैसला है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, और ना ही किसी मुख्यमंत्री को इतना मतलब फैसला करने की कोई क्षमता किसी में होती है। जो गहलोत साहब ने अभी जैसे हमारे जो 19 जिले बनाए उसमें अब पहले जो थोई ग्राम पंचायत है, या ये कहें कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र है, वो पहले सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था। अभी नया नवगठित जो जिला है वो जैसे नीमका थाना होगा, तो हमारा जो यहाँ से दूरी है, जो अपन बात करें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी इससे, और क्षेत्रवासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। गरीब तबका है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच नहीं पाता था आर्थिक कारणों से या संसाधनों की वजह से, तो वहां भी उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गहलोत साहब ने जो कार्य किए हैं, पहले जो कार्य किए हैं, उनकी खैर तुलना नहीं की जा सकती किसी भी मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे। लेकिन वर्तमान में इस कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन्होंने हर तरह का जो तबका है उनका ध्यान रखा है। उन्होंने अमीर वर्ग का ध्यान रखा है, गरीब वर्ग का ध्यान रखा है, जो युवा हैं उनका ध्यान रखा है, व्यवसायी हैं उनका ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने जो अभी लिया है वो है सीकर को, हमारा जो जिला है सीकर को उन्होंने संभाग बनाया है, और इसके अलावा 2 संभाग उन्होंने और बनाए हैं। उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब एक सुर में उनके लिए मतलब हमारी शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों, उनको बहुत लंबी आयु प्राप्त हो। और हम ये ईश्वर के साथ साथ बाकी सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं और अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके उतना भविष्य में अगर हमें विकास चाहिए, हमें वास्तव में युग पुरुष चाहिए, क्योंकि हमें एक युग पुरुष मिला है। अगर ऐसा युग पुरुष चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए, तो हमें दोबारा से उन्हीं के पक्ष में वोट डाल करके उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, और जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतने अधिक मतदानों से उनको विजय दिलाएं, कांग्रेस को विजय दिलाएं, जिससे कि वो दोबारा से सीएम बन सकें और वापस से गरीब तबके के लिए, आम आदमी के लिए, एक जो वंचित वर्ग है उसके लिए वो बहुत से कार्य कर सकें। ऐसी हम आमजन से, जो क्षेत्रवासी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही सीएम साहब के लिए हम केवल इतना ही कहेंगे कि जैसे सीएम साहब कहते हैं कि अब की बार 156 पार, हम अब की बार 156 पार के उस नारे के लिए हम पूरे युवा वर्ग, बुजुर्ग और माता बहनें, मातृशक्ति, यानी कुल मिलाकर के पूरी 36 कौम के जो वोटर्स हैं, 36 कौम के जो वोटर्स हैं राजस्थान के, वो सारे एकजुट होकर के, हमें तो अब आप कहेंगे कि क्या करें, हमें तो मतलब इतना है कि अगर आज सीएम का चुनाव हो, अगर आप
केवल मुख्यमंत्री चुनना चाहें और हमारे से वोट डलवाना चाहें, तो मैं ये कहूँगा कि ईवीएम मशीन भी ये कह दे कि भैया अब तो मेरा गला घुट गया है, अब तो रहने दे, सारे उसी को जा रहे हैं। वो खुद कह दे कि आप दबाओगे बटन, उससे पहले कह देगी कि अशोक गहलोत सीएम है। तो वर्तमान में उनकी जो क्रेज़ है वो आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो संपलन योजनाएं हैं, बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो उन्होंने बहुत सारी लागू की हैं और इसी का एक परिणाम है कि वो आज भी 36 कौम के लाडले बने हुए हैं। जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, उन्होंने जादू किया भी है, बहुत बार किया है, बहुत बार दिखाया है पिछले 4 सालों में उन्होंने जादू। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे, जिससे कि वो आगे भी जादू दिखाते रहें। हम जैसे युवा और जो ग्रामीण हैं, उनको लाभ मिलता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं और आशाएं रखते हैं।